I'm feeling left behind या स्कोर नहीं बन रहा टेस्ट के अंदर, ये सब लाइक you have too much amount of time to get things done for you, right? So don't worry, like कभी भी कंसर्न नहीं रखना है मत दिमाग में कि मिस आउट हो गया कुछ, पीछे रह रहे हम लोग, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर. ऑलराइट, आई होप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. यस सर. बढ़िया, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रुप. हमारा पहला ग्रुप जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माय एल्गे. सो एल्गे से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज नथिंग बट एल्गे. अब जब भी आप एल्गे की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से हैबिटेट में आपको देखने के लिए मिल सकता है. So algae is something you will get to see in them in your, mainly you can find them in all the habitats. ये आपको मिल सकते हैं in the fresh water ecosystem, right? So fresh water ecosystem में आपको मिल सकते हैं. They can be seen growing in the marine ecosystem. Ocean में भी आपको grow करते हुए मिल सकते हैं. Even you can find them being terrestrial. So even आपको ये terrestrial भी आपको मिल सकते हैं. So basically अगर terrestrial की बात करूँ, so you can find them growing in the damp soil. So damp soil में आपको एक ग्रो करते आपको मिल जाते हैं. कई बार यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्री. यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ ट्री. सो ट्री के बार्क पे आपको एक ग्रो करते आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट? समटाइम यू कैन आल्सो ग्रो फाइंड देम ग्रोइंग ऑन दूसरे एनिमल के ऊपर भी लोग ग्रो करते आपको दिख जाते हैं. सो याद रखिएगा कि आपके जो एल्गीज होते हैं यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग इन डिफरेंट लाइक हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम एंड इवन ऑन द लैंड. लैंड पे मतलब सॉइल के अंदर या ट्री के ऊपर आपको ग्रो करते आपको ये मिल जाएंगे. Now, जब भी हम बात करते हैं एल्गी की, सो यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि इनके अंदर आपको एक सही मायने में रूट, स्टेम और लीव्स देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं. सो नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. सो नो ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. तो ना ही इसके अंदर आपको लीव्स मिलेंगे, स्टेम मिलेंगे, ना ही आपको इसके अंदर रूट्स मिलेंगे. सो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलते हैं. So that is also something which should be very much clear to you, right? After that, the next thing you have to know here is that इनके अंदर आप देखो जो जनरली जो आपके एल्गे होते हैं तो पानी के पास ग्रो कर रहे होते हैं या ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है. तो इनको वास्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं होती. सो नो वास्कुलर टिश्यू इज सीन. सो नो वास्कुलर टिश्यू इज सीन. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये वास्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो आपको बताना चाहूंगा. अगर आपको वास्कुलर टिश्यू मालूम नहीं है तो जस्ट लेट मी राइट इट डाउन. हाँ जी, बिल्कुल सही, यस. जब भी कोई बात करे या जब भी आपको ये टर्म मिले वास्कुलर टिश्यू, तो याद रखना दैट सिंपली मीन्स योर जाइलम एंड फ्लोएम. और ये टर्म आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा. तो जाइलम फ्लोएम बेसिकली आपके ये वो टिश्यू जिनके थ्रू अपना पानी और खाना अपना प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है. So water and food can be transported using the xylem and phloem. So please याद रखना जब भी हम बात करते हैं वास्कुलर टिश्यू की, you should know this term like xylem and phloem. और xylem and phloem आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. You won't have presence of any kind of vascular tissue. जरूरत ही नहीं है. अगर आप पानी में रह रहे हो या अगर आप डैम्प एरिया में रह रहे हो तो और आपका साइज इतना छोटा है कि आपको कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है. So that is one thing you have to know कि आपको ये चीजें आपको देखने के लिए इसके अंदर नहीं मिलेंगी. You won't be finding them. Right? Algae, you will always find them being photosynthetic. ये तो I think आप algae है plants के अंदर है, so they are always going to be photosynthetic in nature. Generally अगर आप इनके अंदर pigments देखोगे, so pigments में आपको बहुत variety आपको मिल जाती है. So you get to see pigments will be of various types, right? So you'll have chlorophyll A, you'll have chlorophyll B, you'll have chlorophyll C, and you have like many kind of pigments can be seen. तो ये सब पिगमेंट्स आपको मिल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक माई कैरेटेनॉइड्स. सो कैरेटेनॉइड्स आपको मिल सकते हैं, ये भी आपका पिगमेंट ही है. यू कैन ऑल्सो गेट टू सी देम, राइट? सो आपको पिगमेंट्स यहाँ पे बहुत आपको वैरायटी के आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. यू विल गेट टू सी पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी. यू विल गेट टू सी
फोटोसिंथेसिस आपको ये लोग करते हैं, आपको मिल जाएंगे, राइट। नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ माय रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो जब हम बात करते हैं एल्गी की और हम बात करते हैं यहाँ पे और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, सो लेट्स टॉक अबाउट द और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप बात करोगे कुछ स्पोर्स की, तो यहाँ पे भी आपके हम कुछ स्पोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दो स्पोर्स आर कॉल्ड एज माय जू स्पोर्स। सो जू स्पोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बनते हुए इन योर एल्गे। सो एल्गे के अंदर आपको जू स्पोर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जू स्पोर्स क्या होंगे? दे आर माय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीका। सो दे आर बेसिकली माय असेक्सुअल स्पोर्स, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे जू स्पोर्स। अब आप मुझे बताइए, क्या जू स्पोर्स के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है? डू यू गेट टू सी फ्लैजेला इन जू स्पोर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देगा, यस यू विल हैव फ्लैजेला इन द जू स्पोर्स। जू स्पोर्स में आपको हमेशा फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। तो असेक्सुअल स्पोर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय जू स्पोर्स, राइट। लेट मी just give me a minute. इसके बाद the next thing what you'll get to see over here is along with that ये आपको भी यहाँ पे आपके एज योर असेक्सुअल स्पोर्स। नाउ आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करने के पहले उसके लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा। अज्यूम करो कि आपको मैं एक हाथ में एल्गे निकाल के देता हूँ। अज्यूम करो कि आपके हाथ में मैं एक एल्गे यहाँ पे निकाल के देता हूँ। लेट्स से आई गिव यू एल्गे इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो जब आप एल्गे को देखोगे तो आपके एल्गे के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यू विल ओनली गेट टू सी अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन दैट। सो यू विल ओनली गेट टू सी अ सिंगल सेट ऑफ, सो दैट इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी। याद रखना, एल्गे में जो आपको बॉडी यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड। अब जो हैप्लॉइड बॉडी आपको यहाँ पे मिलती है, उस हैप्लॉइड बॉडी का एक नाम होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक बॉडी, या यू कैन सी इट एज अ गैमेटोफाइट। याद रखना, जब भी आपके सामने एक एल्गे में निकाल के दूंगा आपके हाथ में, तो उसके अंदर यू विल हैव द हैप्लॉइड बॉडी, और हैप्लॉइड बॉडी को हम यहाँ बोलते हैं एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी या गैमेटोफाइट उसे हम बोलेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। जब भी आपके सामने में टर्म लू गैमेटोफाइट, देन यू शुड नो इट इज द हैप्लॉइड बॉडी। इट इज अ हैप्लॉइड बॉडी। इसमें आपको सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इस बॉडी के अंदर मिलेंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, राइट। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो यू विल हैव समथिंग लाइक योर, आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे समथिंग लाइक योर एंथ्रीडियम, राइट। सो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन जो आपको यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एज माय एंथ्रीडियम, दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज योर एंथ्रीडियम। उसी तरीके से आपका फीमेल भी होगा। सिमिलरली यू विल आल्सो हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे मिलेगा आपको, उसका यहाँ पे नाम होगा oogoonium। उसका यहाँ पे नाम होगा oogoonium। सो याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो यहाँ पे होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो यहाँ पे आपका होगा, दैट इज कॉल्ड एज माय oogoonium। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने, बिकॉज इनके ऊपर कई सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो oogoonium एंड एंथ्रीडियम आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। सो याद रखना, आज की डेट में अगर मैं आपके हाथ में एल्गी देता हूं तो मेन चीज उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज माय गैमेटोफाइटिक। ये बात याद रखना, मेन प्लांट बॉडी इज माय गैमेटोफाइटिक। ये भी क्वेश्चन आता है। सो मेन प्लांट बॉडी जो इसमें है आपकी, मेन प्लांट बॉडी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेटोफाइट बॉडी वहां पे आपको मिलेगी देखने के लिए, राइट। उसमें मिलेगा आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड oogoonium। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो आपका है यहाँ पे एंथ्रीडियम, इसमें आपके बनते हैं मेल गैमेट्स। इसके अंदर बनेंगे आपके मेल गैमेट्स। तो याद रखिएगा, एंथ्रीडियम के अंदर जो मेरे मेल गैमेट्स बनेंगे, जो मेरे मेल गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, दोस मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स
ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो मेल गैमेट्स बनेंगे, दोज मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय एंथ्रोजॉइड्स. They will have the presence of the flagella. They will have the presence of the flagella. तो उसके अंदर आपको flagella देखने के लिए मिलेगा and they are called as my male gametes. तो ये एंथ्रोजॉइड्स अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेसिकली क्या है, so they are nothing but my male gametes. ये है मेरे यहाँ पे male gametes. So these are going to be called male gametes. अब सिंपल सी आप बात समझो, अगर मेन प्लांट बॉडी ही मेरी गैमेटोफाइटिक है, अगर मेन प्लांट बॉडी मेरी हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली मेरे मेल गैमेट्स भी यहाँ पे हैप्लॉइड ही होंगे. जितने मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स बनेंगे या जो भी सेल्स मेरे यहाँ पे बनेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर. आई थिंक ये समझना तो अंडरस्टैंडेबल है. दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सिमिलरली आपके यहाँ पे ओगोनियम है, दैट इज माय फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओगोनियम के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए, यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ एग. तो ओगोनियम में मिलेगा आपको देखने के लिए बनता हुआ आपका यहाँ पे एग. तो यहाँ पे आपको एग को एग ही बोलेंगे, कुछ अलग सा नाम यहाँ पे नहीं है. So egg is getting formed in the oogonium. So this is one thing you have to know. So you will have the antheridium having the male sex organ. That is a male sex organ जिसके अंदर बनेगा आपके anthrozoids जो है मेरे यहाँ पे male gametes. और आपका जो oogonium यहाँ पे है, that is my female sex organ, इसमें बनेगा आपका यहाँ पे haploid egg. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. That is one thing you have to know, right? तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ गई? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आर्किगोनिया किसे बोलेंगे? हाँ, आर्किगोनिया. देखो सुनो 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 सुनो, आर्किगोनिया जो होता है ना, वो एल्गे में टर्म यूज नहीं होगा, वो ब्रायोफाइट से टर्म यूज होगा. ठीक है? सो आर्किगोनिया इज अ टर्म, यू विल बी यूजिंग दैट टर्म बट फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स. जब एल्गे की बात कर रहे हो, देन यू विल बी यूजिंग द टर्म ओगोनियम. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? हाँ जी बेटा, और कोई कुछ पूछ रहा था, बताइए. कोई लड़का कुछ पूछ रहा था. बोलिए 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 बोलिए. अच्छा, 2 मिनट बाद ट्राई करिएगा वापस बोलने का. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है. फ्रेश वाटर मराइन हर जगह मिलेंगे आपको देखने के लिए. दे वोंट हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. वास्कुलर सिस्टम इज समथिंग व्हिच वोंट बी देयर, राइट? फोटोसिंथेटिक आपके यहाँ पे पिगमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया ज़ूस्पोर्स जो आपके फ्लैजेला जिनमें होता है. एंड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, जिसको हम समझेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज सीन. नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज सीन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा. एम्ब्रियो यहाँ पे बनता आपका यहाँ पे नहीं है. तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. सी, अब अज्यूम करो कि यू हैव अ एग, यू हैव अ स्पर्म एंड यू हैव अ एग. समझिए यहाँ पे आपका एक स्पर्म है, राइट? हैप्लॉइड स्पर्म है, और ये आपका फ्यूज कर रहा है आपके एग के साथ. ये आपका हैप्लॉइड एग के साथ यहाँ पे कर रहा है फ्यूज. अब जब इनके बीच में आपका फ्यूजन होगा, जब इनके बीच में आपका यहाँ पे फ्यूजन होता है, तो उससे आपको मिलेगा आपका डिप्लॉइड जाइगोट. तो इसके फ्यूजन के बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी माय डिप्लॉइड जाइगोट. तो ये मेरा यहाँ पे बन गया जाइगोट. आई थिंक इतना तो आप समझ सकते हो. n+n जब होगा यहाँ पे, तो मुझे डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे मुझे मिलेगा, राइट? अब जब मैंने यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बना, तो ये जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा. ये बात याद रखना. दिस जाइगोट विल नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस जाइगोट वंस इट इज फॉर्म्ड, इट विल नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो. ये आपका एम्ब्रियो यहाँ पे नहीं बनाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. क्या इतना आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ से एम्ब्रियो नहीं होता. ठीक है? अच्छा, just give me a minute. Just give me a minute. I'm just finding slight difficulty over here. Just give me a minute. एक second. Just wait a minute. हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो you can go ahead and ask your questions. All right. Let me just go back. ऑल राइट, ओके. सो चलो, यहाँ तक हमने देखा कि जाइगोट आपके यहाँ पे बन रहा है, बट एम्ब्रियो आपके यहाँ पे बनेगा नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स इन दिस.
अब यहाँ पे आपने इतना देखा कि यार मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, एक कहाँ से बन रहा है, एंटीजोइड्स क्या होते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। अब क्या करते हैं, इसका लाइफ साइकिल हम समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल एक बार आपने समझ लिया, देन बाकी चीजें समझना आपके लिए काफी आसान होगा। सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू द लाइफ साइकिल। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी ओवर हियर, राइट नाउ। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मेरे यहाँ पे एल्गी बनाता हूँ पहले। सो लेट्स से आई हैव एल्गी ओवर हियर। अभी हम एग्जांपल्स या कुछ भी हम यहाँ पे देखते हैं, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। अब समझिए ये मेरा यहाँ पे एल्गे है, तो मेन प्लांट बॉडी एल्गे की क्या होती है? Gametophyte. Gametophyte. गैमेटोफाइट, हमेशा इट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइट। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट मेनली इट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक बॉडी, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके अंदर आपको मिलेगा आपका एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, सॉरी एंटीडियम एंड योर ओगोनियम। तो यहाँ पे समझो आपका है यहाँ पे एंथ्रीडियम, ANTH लिखूंगा मैं यहाँ पे, और नीचे मेरा यहाँ पे ओगोनियम। लेट्स से यहाँ पे है मेरा ओगोनियम। अब यहाँ पे क्या होगा, एंथ्रीडियम में से आपके निकलेंगे यहाँ पे मेल गैमेट्स। एंथ्रीडियम में से मेरे यहाँ पे निकलते हैं मेल गैमेट्स, वो पानी में आप रिलीज कर दोगे। तो यहाँ से समझो मेरे यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे मेरे निकले हैं, इन पे पहला भी लगा हुआ है। सो आप 2 गैमेट्स व्हिच हैव बीन रिलीज्ड। और जो मेल गैमेट्स मेरे यहाँ पे निकले हैं, इनका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेल गैमेट्स ओवर हियर? Zoospore. Anthrozoids. एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स। याद रखना, हम यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हाँ मैं बोलता हूँ सेक्सुअल स्पोर्स है तो वो जूस्पोर्स है। देखो जब भी मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा ना, याद रखना मैं सेक्सुअल साइकिल को सब समझा रहा हूँ, क्योंकि असेक्सुअल में कुछ समझने लायक होता नहीं है, ठीक है। सो याद रखना, दिस आर माय एंथ्रोजोइड्स, सो दिस आर द एंथ्रोजोइड्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर। अब अज्यूम करो कि पास में कहीं पे एक और एल्गी है, पास में कहीं पे यू आल्सो हैव वन मोर एल्गी ओवर हियर। सो यू हैव वन मोर एल्गी कहीं पे दूर पानी में कहीं तो भी बैठा हुआ है, राइट। अब ये जो मेरा एल्गी है, इसकी भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक की होगी, उसमें कोई आपको फर्क मिलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेरा यहाँ पे एल्गे जो पास में कहीं पे बैठा हुआ है, दिस एल्गे विल आल्सो हैव द ओगोनियम, दिस एल्गे विल आल्सो हैव द एंथ्रीडियम, राइट। और इसका जो ओगोनियम है, इसके अंदर होगा आपका एग। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यहाँ पे एग बना रहा हूँ इसके अंदर। सो अज्यूम दैट ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे है एग, राइट। अब सोचिए कि मेरे मेल गैमेट्स हैं, इमेजिन करिए कि ये तैर तैर के यहाँ तक पहुंच रहे हैं। सो दे आर स्विमिंग एंड दे आर रीचिंग ओवर हियर। तो अज्यूम करो कि ये लोग स्विम कर करके वहां तक आ गए। अब जैसे वो स्विम करके वहां पे आ गए, अब क्या होगा, अब मेरा मेल गैमेट अंदर जाएगा और फ्यूज करेगा मेरे फीमेल एग के साथ। मेरा मेल गैमेट वहां पे पहुंच गया, वो एग के साथ करेगा फ्यूज। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरा आ गया मेरा मेल गैमेट, और ये जाके मेरा यहाँ पे फ्यूज करेगा मेरे एग के साथ। जो मेरा ऑरेंज कलर का यहाँ पे एग है, वो भी मेरा हैप्लॉइड एग ही है। सो आई हैव अ हैप्लॉइड एग, आई हैव अ हैप्लॉइड स्पर्म, और ये दोनों अब कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूज। यहां तक समझ आ रहा है क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर? इज द स्टोरी क्लियर टू यू बाय फार? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे जब इन दोनों का यहाँ पे फ्यूजन होगा, जब मेरा मेल गैमेट एक के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट। यहाँ पे जब फ्यूजन हो रहा है तो मेरा यहाँ पे बनेगा क्या, यू विल फाइंड अ डिप्लॉइड जायगोट विल बी फॉर्म्ड। अब मुझे बताओ, क्या एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन मिलता है आपको? No. No, sir. No. मिलता, अभी बता नहीं मिलता। तो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जैसे ही जायगोट बना, जैसे आपके यहाँ पे जायगोट बना, दिस जायगोट विल अंडरगो द मियोसिस। ये जैसे आपके यहाँ पे जायगोट बनेगा, दिस जायगोट विल अंडरगो द मियोसिस। और आप जानते हो जब भी मियोसिस होते हैं तो कितने सेल आपको मिलते हैं? 4, sir. Four. राइट। Four. आपको यहाँ पे 4 सेल आपको मिलेंगे। याद रखना, दिस जायगोट रैपिडली जैसे ही वो बनता है वैसे वो तुरंत आपको ना करता है यहाँ पे मियोसिस। याद रखना, यहाँ पे आपका हुआ मियोसिस। सो मियोसिस जब होता है आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल मुझे मिले यहाँ पे, दे आर माय 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ये मिले मुझे यहाँ पे मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसे मुझे 4 सेल मिले, दे आर नथिंग बट माय हैप्लॉइड स्पोर्स। याद रखना, these are going to be your haploid spores. Haploid spores. अब जैसे ही आपके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर आपको यहाँ पे बने, जैसे आपके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बने, अब ये कहीं ना कहीं जाके जर्मिनेट करेंगे। ये आपके स्पोर कहीं ना कहीं जाके जर्मिनेट करेंगे। तो इमेजिन कर लेते कि ये इनमें से एक स्पोर यहाँ पे है, वो यहाँ पे आके करेगा जर्मिनेट, यहाँ पे आके गिरेगा, और गिरने के बाद इट विल जर्मिनेट, और जर्मिनेट करने के बाद इट विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। Will give rise to a new gametophytic body.
अब एक चीज पे आप ध्यान दो, एक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से आपने चालू किया था वहां पे उसे खत्म करना है आपको। हमने स्टार्ट किया था हमारे गैमेटोफाइटिक बॉडी पे से और हमने उसे खत्म किया वापस से ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। दिस इज द लाइफ साइकिल, और यही लाइफ साइकिल आपको मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल हैव दिस लाइफ साइकिल। याद रखेगा कि इनके अंदर आपके मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, जब भी आपके मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे आपके फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद, सो याद रखिएगा ये मेरा एग है यहाँ पे, फ्यूज करने के बाद दे विल फॉर्म द जायगोट, और जायगोट बनने के बाद जायगोट विल अंडरगो द मियोसिस, और जैसे मेरा जायगोट मियोसिस करेगा मुझे हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जाके जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो मेरा नया प्लांट यहाँ पे या मेरा नया एल्गे यहाँ पे बन जाएगा। तो ये है आपका लाइफ साइकिल। मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे का ये लाइफ साइकिल आपका यहाँ पे होता है। तो ये लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे समझना है और याद रखना है। तो ये लाइफ साइकिल पता है मैंने आपको बताया क्यों, जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता नहीं है। जायगोट केस के अंदर ही, जायगोट में से आपके यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा, जायगोट में से ही आपके यहाँ पे मियोसिस होगा एंड यू विल गेट द हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड देन ये स्पोर्स जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। क्या ये स्टोरी यहाँ पे आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, This sir. Yes, is sir. the life cycle of your algae, right? अगर आपको लाइफ साइकिल समझ आने लगता है ना, इसलिए मैं आपको लाइफ साइकिल से यहाँ पे चालू कर रहा हूँ, बाकी सारे ट्रेड्स तो याद हो जाएंगे, राइट? लाइफ साइकिल आपको एक समझ आ रहा है, देन बाकी लाइफ साइकिल समझना भी आपके लिए आसान होगा, बिकॉज दे आर नोन टू आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। सो दैट इज व्हाई लेट्स पे मोर अटेंशन टू द लाइफ साइकिल ऑलवेज, राइट? तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना रखना कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे होती है गैमेटोफाइटिक, और होता क्या उसके बाद, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? नीट में वो लोग ये ड्रॉ करने के लिए तो आपको बोलेंगे नहीं, बट एंथ्रोजॉइट्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं वो लोग आपको वो लोग ये पूछ सकते हैं कि जायगोटिक मियोसिस कहाँ मिलेगा देखने के लिए, देन यू शुड टेल देम इट्स इन एल्गे, एल्गे में आपका जायगोट से मियोसिस हो रहा है, सो दैट इज समथिंग दे कैन आस्क यू। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो, राइट? अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, कुछ चीजों को देखने के पहले हम यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, याद रखना, एल्गे जो आपका होता है ना, इसमें आपको रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि आपको रूट, स्टेम और लीव देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को हम बोलते हैं थैलस बॉडी। याद रखना, एल्गेज आर नोन टू हैव अ थैलस बॉडी। थैलस बॉडी मतलब वो बॉडी जिसके अंदर आपको ना रूट्स मिल जाए, ना स्टेम मिल जाए, ना आपको लीव्स मिल जाए, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज माय थैलस बॉडी। तो ये आपको एल्गे में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? चलिए अब फटाफट इसके कुछ ट्रेट्स देखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सो दे आर सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, chlorophyll bearing, aquatic, marine organisms, something you know. They also occur on moist stones, soil and वो उसके ऊपर भी ग्रो करते आपको मिल जाते हैं। Some occur in association with the lichens and animal as well. कई बार ये एनिमल के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, like your sloth bear. Sloth bear के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। स्लॉथ का फोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आपका स्लॉथ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है। क्या आपने स्लॉथ बेयर को आपके घर के आसपास देखा है आपने? No, sir. देखा? No, sir. बात है, आपको ये दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये मिलता है आपको साउथ अमेरिका के अंदर, इंडिया में आपको ये दिखता नहीं है। सो यस, यू कैन नॉट सी देम इन इंडिया, राइट? अगर आपने से कोई यस बोलता देन मैं उसको सेपरेटली पूछता कहाँ देखा। इट इज नॉट समथिंग यू कैन गेट टू सी इन इंडिया। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि इसके बैक के ऊपर आपका एल्गे ग्रो करता है, आप मुझे ये बताइए कि इसका फायदा क्या होता होगा इसको, अगर इसके बैक के ऊपर एल्गे ग्रो करेगा तो इसको क्या फायदा मिलता होगा आपके हिसाब से? छिपने में मदद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, छिपने में मदद मिलती है। तो अगर इसके बैक पर एल्गे ग्रो करेगा ना, सो व्हाट विल हैपन कि ये ट्री में दिखेगा नहीं आपको। बेसिकली अगर आप स्लॉथ को, अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल या कभी अगर आप देखते हो टीवी पे या यूट्यूब पे, बहुत स्लो होता है ये, बहुत ज्यादा स्लो होता है ये, बहुत स्लोली क्लाइंब करता है, बहुत स्लोली उतरता है, दौड़ता है, बल्कि ट्री पे रहता है मेनली, ये बहुत स्लो होता है ये। सो दैट इज व्हाई इसके पास कोई डिफेंस के लिए कुछ मैकेनिज्म है नहीं। बंदर तो कूद कूद के भाग सकता है, ये भाग नहीं सकता। सो इसके बॉडी पे जब एल्गे ग्रो करता है तो इसको फायदा ये होता है, ये मिक्स हो जाता है इसके सराउंडिंग के साथ, एंड दैट इज व्हाई इसको कोई एनिमल देख नहीं पाता, कोई वाइल्ड एनिमल जो खा सकता है इसको वो देख नहीं पाता काफी बार। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो स्लॉथ के ऊपर एल्गे ग्रो करेगा और वो उसे छिपने में, जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ पे बोला, मदद मिल करेगा वो, राइट? सो उसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। अपने कलर को अपने एनवायरमेंट के साथ मिक्स कर लो ताकि आपको कोई देख ही ना पाए। जो आपका कैमलियन करता है, जिसे आप लोग हिंदी में गिरगिट भी बोलते हो,
वो कई बार अपने सराउंडिंग के साथ अपने कलर को ब्लेंड कर लेता है ताकि उसे कोई देख ना पाए. सो दैट इज समथिंग हैपेंस ओवर हियर. सो यस, दैट इज अ स्लॉथ ओवर इन दिस. नाउ अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, अब मैं चाहूंगा एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखेंगे. एग्जांपल वी कैन सी देम लेटर. यहाँ पे उसके पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जांपल्स इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं और उन्हें हमें याद करना जरूरी है, बट विल सी देम सेपरेटली. सो विल सी देम इन अ डिफरेंट वे. याद रखिएगा आपके जो एल्गेस होते हैं ना उनका बहुत इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में, लाइक थ्रू आउट द ग्लोब उनका काफी इंपॉर्टेंस है. तो पहले हम देखते हैं इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है. लेट्स सी व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ओवर हियर. तो जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की एल्गे के अंदर, तो याद रखना दे आर नोन एज फॉर CO2 फिक्सेशन. दे आर नोन फॉर CO2 फिक्सेशन, राइट. या कहा जाता है कि अर्थ पे 50% CO2 फिक्सेशन ये लोग करते हैं. सी CO2 फिक्सेशन का मतलब ये बेसिकली, इसका सिंपल मतलब ये है फोटोसिंथेसिस. आपके एल्गेज आर नोन फॉर योर फोटोसिंथेसिस. दे आर नोन फॉर योर फोटोसिंथेसिस. दे आर नोन फॉर माय CO2 फिक्सेशन. दैट सिंपली मींस व्हाट, कि आपके CO2 को एटमॉस्फेयर में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो कभी अगर फ्यूचर में ये टर्म है ना CO2 फिक्सेशन, तो ज्यादा लोड मत लेना. इट सिंपली मींस माय फोटोसिंथेसिस. सो 50% फोटोसिंथेसिस अर्थ पे आपका ये करते हैं, या CO2 फिक्सेशन आपका अर्थ पे 50% ये लोग ही करते हैं. सो दैट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. हाँ बेटा बताइए. सर एल्गी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं. हाँ करेंगे. देखो एक बात समझो, सिंपल सी बात है. आज के टाइम पे हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है वाया फोटोसिंथेसिस. आपके आसपास जो ट्रीज होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, याद रखना तब ऑक्सीजन लिबरेट होता है. तब ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज होगा. प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं बना रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं तब आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है. और उसी तरीके से जब आपका एल्गे जब आपका फोटोसिंथेसिस करेगा तब ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, राइट. तो आपको दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन फॉर CO2 फिक्सेशन, एंड सेकेंड पॉइंट, they increase the amount of oxygen in the water. They increase oxygen concentration. They increase the oxygen concentration. यहाँ पे अप एरो लिखूंगा just to tell you ये increase हो रहा है in water. So पानी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन भी ये लोग वहां पे बढ़ाते हैं. हाँ जी बेटा, किसी ने हैंड रेज किया था, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. नो क्वेश्चन. अच्छा गलती से हो गया था. अच्छा ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपके यहाँ पे आ रही है कि CO2 फिक्सेशन में ये आपकी मदद करता है, लाइक करता है ग्लोबली, एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपको इंक्रीज करता है. ये आपका इकोलॉजिकल रोल है इसका, राइट. कमर्शियल रोल तो बहुत ज्यादा होता है. कमर्शियल रोल तो इसमें काफी ज्यादा मिल जाता है आपको, राइट. कुछ एल्गेस को हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, लाइक योर क्लोरेला. क्लोरेला जो आपका यहाँ पे एल्गी है, राइट, अलॉन्ग विद स्पाइरुलिना, अलॉन्ग विद स्पाइरुलिना, ये जो आपके एल्गे हैं इनको स्पेस साइंटिस्ट यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. याद करना, याद रखना, दे आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. इनके अंदर आपको प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा मिलेगा. सो प्रोटीन का कंटेंट इसके अंदर काफी ज्यादा होता है. याद रखना इन दोनों एल्गे के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है. तो इसको स्पेस साइंटिस्ट काफी ज्यादा यूज करते हैं. अब स्पेस साइंटिस्ट का एक और नाम होता है जो आपने सुना होगा, दैट इज योर एस्ट्रोनॉट, राइट. एस्ट्रोनॉट होता है ना जो आपका स्पेस में जाता है शटल में बैठ के, राइट. तो दो स्पेस साइंटिस्ट जो आपके होते हैं वो लोग, हाँ जी, वो लोग लेके जाते हैं आपके क्लोरेला को और स्पाइरुलिना को एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि इनके अंदर होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन. तो इसको ये लोग यूज करते हैं खाने की तरह, इसको ये लोग यूज करते हैं. तो एक ये हो गया इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस. दैट इज वन ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस वी विल गेट टू सी. अब मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि क्लोरेला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका है यहाँ पे ग्रीन एल्गे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गे जो आप आगे देखेंगे, राइट. फिलहाल याद रखना इनको खाने की तरह यूज किया जा सकता है. अब आप मुझे बताओ क्या इनको हम लोग भी खा सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? कैन वी आल्सो ईट देम एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एल्गेस को? Yes. Yes. क्या सोचो, यस या नो बोलो. फटाफट आंसर दो. कैन वी ईट देम एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? अरे बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. वो अभी फेमस इतना है नहीं अपने कल्चर में, बट यू कैन ईट देम. अगर कभी अमेज़न पे जाके सर्च करोगे ना क्लोरेला स्पाइरुलिना, तो उसकी टैबलेट्स मिलेंगी आपको अमेज़न पे, एंड दे आर अ वेरी गुड रिच इन प्रोटीन सोर्स.
and one can actually consume them because it fulfills your protein requirement. एक और चीज आप नोटिस करना कि इंडिया में क्या है, इंडिया का जनरल पॉपुलेशन आपका होता है वेजिटेरियन, राइट? एंड जो भी पल्सेस आपके होते हैं उनसे आपको प्रोटीन मिलता है, बट कई बार उतना अमाउंट में नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए. सो दैट इज व्हाई दिस कैन बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? बिकॉज अगर आप नॉनवेज खा रहे हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन तो प्रोटीन की कोई दिक्कत होती नहीं आपको. बट अगर कोई वेजिटेरियन होता है देन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दैट इज व्हेन यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, राइट? और एल्स यू नो दैट यू गेट वे प्रोटीन के डब्बे आते हैं. आई थिंक लड़कों को मालूम होगा. If someone who is into like gymming and as an athlete, then you might be knowing that you get something like a whey protein, which is a concentrated protein you use, right? Okay. So that is something you'll get to see. So ये हो गया आपका commercial importance. और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही commercial importance बताया, सारे नहीं बताया, सारे हम आगे देखेंगे धीरे धीरे करके. So just know these few things right now. ठीक है? ये सब हम बाद में देखेंगे, ये अभी मैं नहीं बता रहा, so that you won't get confused over here. रिप्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कुछ चीजें. अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आप 3 टर्म्स को ऐड करेंगे. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 टर्म्स ओवर हियर. लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 टर्म्स. एक यहाँ पे टर्म होगा आपका यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आइसोगैमी और आइसोगैमस. So there is one kind of reproduction जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज आइसोगैमस रिप्रोडक्शन. ये सारा सेक्सुअल के अंदर आएगा, आइसोगैमस भी सेक्सुअल के अंदर आएगा. सो लेट्स सी दैट इसमें होता क्या है. आइसोगैमस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों जो आपके गैमेट्स यहाँ पे होंगे वो दोनों सेम होंगे, सिमिलर साइज और शेप के होंगे. सो बोथ द गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप. अब इन गैमेट्स के अंदर इधर फ्लैजेला होगा या नहीं होगा, बट दे आर ऑफ माई सिमिलर साइज एंड शेप. तो इनके अंदर हो सकता है कि फ्लैजेला हो, you can have flagella in them, or you can have flagella उनके अंदर ना हो, but all of them will be of my same size and shape. तो याद रखना, you will find isogamous मतलब what? You will have gametes of identical size and shape. That is what you will get to see in the isogamous condition. तो यहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल गैमेट जो पानी में रिलीज किया जाएगा ना, अगर समझो कुछ एल्गे हैं और वो कहते हैं कि हमें पानी में गैमेट को रिलीज करना है, तो उनके गैमेट सिमिलर साइज और शेप के होंगे. ये दोनों का साइज और शेप बिल्कुल यहाँ पे सेम होगा. अब हो सकता है कि उसके अंदर फ्लैजेला ना हो, ये भी हो सकता है, या किसी में हो सकता है कि आपके पास दोनों के पास फ्लैजेला या आपके पास हो. सो दैट डजंट मैटर. अगर वो सेम साइज और शेप के है देन दैट इज कॉल्ड एज माय आइसोगैमस कंडीशन. देन उसको बोलेंगे हम यहाँ पे आइसोगैमस कंडीशन, राइट? उसी तरीके से सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे ये हो सकती है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एनिसोगैमस. यू कैन हैव अ नेक्स्ट दैट इज माय एनिसोगैमस. अगर मैं आपको कहता हूं कि ये मेरा एल्गी है और इसके अंदर एनिसोगैमस वाला रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, या एनिसोगैमस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू गेट टू सी, देन इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक गैमेट यहाँ पे बड़ा होगा और एक गैमेट यहाँ पे होगा छोटा. One gamete is going to be large and one gamete is going to be small, right? अब जनरली जो स्मॉल गैमेट यहाँ पे होता है वो आपका होता है मेल गैमेट. जनरली जो स्मॉल गैमेट यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी जनरली इज गोइंग टू बी अ मेल गैमेट, और जो लार्ज वाला यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल गैमेट. सो प्लीज याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं एनिसोगैमस की, whenever we talk about एनिसोगैमस, तो इसमें क्या होगा? You will have gametes of dissimilar size and shape. So gametes of dissimilar size. Gametes of dissimilar size. तो यहाँ पे आपको सेम साइज और स्ट्रक्चर के आपको गैमेट्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे. यू डोंट हैव गैमेट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप. यहाँ पे इनका शेप और साइज डिफरेंट रहेगा. जनरली मेल आपके छोटे होते गैमेट्स और फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे होंगे बड़े. फ्लैजेला हो सकता है या कई बार फ्लैजेला आपको ना भी मिले, बट क्या रखना, अगर डिसिमिलर साइज और शेप है देन दैट इज माय एनिसोगैमस कंडीशन. देन वो आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे होगी एज एनिसोगैमस. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर? आर दिस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये 2 टर्म आपको यहाँ पे क्लियर? ठीक है. हाँ बेटा, कोई पूछ रहा था कुछ, बताइए.
सर इसमें सिमिलर क्यों नहीं होती? नहीं, ये सिमिलर नहीं है, इसलिए हम इसे एनिसोगैमस बोलते हैं। अज्यूम करो कि तुमने एक एल्गी को देखा, तुमने एक पानी में एल्गी को देखा, और वो जो एल्गी है वो जब गैमेट रिलीज कर रहा है, पानी के अंदर, तो वो गैमेट्स दो अलग अलग शेप के हैं, राइट, एक बड़ा एक छोटा है। तो तुम क्या बोलोगे कि इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स है वो है मेरे एनिसोगैमस टाइप के। दोस गैमेट्स आर गोइंग टू बी ऑफ योर एनिसोगैमस टाइप। ये तुम टर्म वहां पे यूज करोगे। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा एल्गे जो है वहां पे वो सेम साइज के गैमेट रिलीज कर रहा है, मेल वाला भी एक जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट दोनों सेम साइज और शेप के हैं, देन यू विल से कि ये जो एल्गे है मेरा, ये आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। तो दैट इज व्हाट यू विल बी यूजिंग ओवर हियर। ठीक है ना, ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब एक और टर्म यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज माई oogamous। जो थर्ड टर्म मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर oogamous। अब oogamous में याद रखेगा, oogamous में सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ जाती है। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द oogamous ओवर हियर, इन दिस व्हाट विल हैपन, एक होगा लार्ज गैमेट, राइट, वन विल बी लार्ज, बेसिकली फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे होगा लार्ज और मेल गैमेट आपके यहाँ पे होगा स्मॉल। एंड मेल गैमेट में 100% आपके यहाँ पे होगा फ्लैजेला, राइट, सो दिस विल बी माय मेल गैमेट, राइट, और उसके पास होगा फ्लैजेला। याद रखेगा जो फ्लैजेला, हाँ बेटा बोलिए। एनिसोगैमस में नहीं होता फ्लैजेला? हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, एनिसोगैमस के अंदर हो सकता है कि फ्लैजेला हो, राइट, बट साइज दोनों का यहाँ पे रहेगा सेम। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस समझो। देखो यहाँ पे ये जब मैं बताऊंगा ना oogamous, आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ आएगा। यहाँ पे आपके पास है फ्लैजेला, यहाँ पे आपके पास फ्लैजेला नहीं होता। सुनो, आपको जो फीमेल गैमेट है आपके पास, ये हमेशा रहेगा स्टैटिक, ये हमेशा आपका रहेगा स्टैटिक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इट विल बी ऑलवेज इनसाइड द oogoneum, ये हमेशा इनसाइड द oogoneum रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इनसाइड द oogoneum, मतलब ये बाहर नहीं निकलता। ये ऐसा नहीं कि इसको हम पानी में रिलीज कर देंगे, ये आपका हमेशा रहेगा oogoneum के अंदर। सो याद रखना, यहाँ पे आपका जो फीमेल गैमेट है एक तो बड़ा होगा, लार्ज इन साइज, एंड विल बी स्टैटिक एंड विल लिव इनसाइड द oogoneum। स्टैटिक का मतलब होता है कि इसको आप बाहर रिलीज नहीं करते हैं, इसको आप oogoneum के अंदर रखते हो, राइट। ऑन द अदर हैंड, आपका जो मेल गैमेट यहाँ पे है, मेल गैमेट के पास फ्लैजेला होगा एंड दैट विल बी मोटाइल। देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, हमने कहा देखा था लाइफ साइकिल के अंदर। आप ये लाइफ साइकिल को आप यहाँ पे देखो, लाइफ साइकिल के अंदर हमने जो एग बनाया था वो oogoneum के अंदर ही था। देख लो आप यहाँ पे, जो मेरा जो एग यहाँ पे था वो मेरा oogoneum के अंदर ही रखा था, मैंने उसको बाहर नहीं निकाला था। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई oogamous टाइप ऑफ माई रिप्रोडक्शन। सो oogamous में मेल गैमेट ट्रेवल कर करके जाएगा oogoneum के अंदर एंड देन वहां पे जाके वो फ्यूज करेगा एग के साथ। सो ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए सिर्फ oogamous के अंदर। एक बार फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, oogamous के अंदर the female gamete will be static and male gamete will be my motile, and that kind of sexual reproduction is called as my oogamous one। तो ये भी मेरा sexual के अंदर ही आएगा, this will also come under the sexual वाले reproduction के अंदर। अब आप अगर मुझे पूछोगे कि सर फिर एनिसोगैमस में और उसमें फर्क क्या हो गया, यहाँ पे मैंने नहीं बोला है कि ये स्टैटिक होगा। फीमेल गैमेट पानी में रिलीज कर दिए जाएंगे, मेल गैमेट भी पानी में रिलीज कर दिया जाएगा और वो लोग जाके फिर वहां पे जाके फ्यूज करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने के लिए कि फीमेल गैमेट तो साथ में ही रहेगा, फीमेल बॉडी के साथ ही रहेगा, वो वहां पे oogoneum ही रहेगा। मेल गैमेट को पूरा स्विम करके वहां तक आना होगा एंड देन इट विल फ्यूज ओवर देयर टू फॉर्म द योर जायगोट। क्या अब ये आपको समझ आ रहा है? इज द oogamous क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग का यस बड़ा लाइक ऐसे इट्स अ वेरी हेजिटेंट काइंड ऑफ यस आ रहा है यहाँ पे। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अगर नहीं है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, नो इशू विद दैट। वी हैव ऑल द टाइम अंडर द सन टू रिपीट दिस थिंग्स, राइट। सो दिस इज द oogamous काइंड ऑफ कंडीशन एंड यहाँ पे आपको फीमेल गैमेट आपका हमेशा मिलेगा यहाँ पे एज अ स्टैटिक, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज बी स्टैटिक, एक जगह पे बैठा हुआ होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट्स ओवर हियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बेसिकली होता है फ्रेगमेंट, इसको ज्यादा अटेंशन मत दो, याद रखना सिंपली कि वेजिटेटिव के अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका एल्गे अपना ग्रो करेगा। सो फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉमन थिंग व्हिच यू गेट टू सी इन द एल्गे। असेक्सुअल में याद रखना यू विल हैव द स्पोर्स, और स्पोर्स का नाम होता है यहाँ पे जूस्पोर्स, राइट। असेक्सुअल स्पोर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं उनको हम जूस्पोर्स कहते हैं,
और आप लोग जानते हो ये बात कि उनके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा, एंड दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये लोग जहां पे भी जाके गिरेंगे दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। हाँ, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये होगा वाया फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। यहाँ पे आपको दो गैमेट्स का फ्यूजन आपको देखने के लिए मिलता है। और सेक्सुअल के अंदर आपको तीन टर्म्स हमेशा याद रखने, दो थ्री टर्म्स आर माय आइसोगैमस, एनिसोगैमस, and the last one is going to be your oogamous। ये तीन टर्म आपने यहाँ पे भूलने नहीं है। These three terms come under the umbrella of my sexual mode of reproduction, so that is one thing you have to know, right? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये टर्म्स हम देख लेते एक बार फिर। आइसोगैमस में क्या बोला हुआ है? आइसोगैमस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ योर सिमिलर साइज। दे मे बी फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेला हो सकता है या फिर फ्लैजेला यहाँ पे ना भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सिमिलर साइज के आपको वहां पे मिलेंगे, राइट? एग्जाम्पल को आप इग्नोर करो, एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे फिलहाल तो भी मुझे चलेगा, वो टर्म को समझो। द इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज गोइंग टू बी टू अंडरस्टैंड द टर्म। एग्जाम्पल तुम्हें याद करवा देंगे बाद में, राइट? अभी आपको टर्म को याद रखना है। देन है आपका यहाँ पे एनिसोगैमस। इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। साइज यहाँ पे उनका सेम यहाँ पे नहीं होगा, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी योर एनिसोगैमस। एंड देन यू हैव द oogamous। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। सो वन लार्ज नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक, रुका हुआ फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय oogamous। तो ये आपको याद रखना है इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द थ्री टर्म्स शुड बी क्लियर टू यू अलॉन्ग विद योर असेक्सुअल पार्ट। असेक्सुअल में कुछ नहीं याद रखना, ज़ूस्पोर होते हैं आपके वहां पे, और ये कहाँ जहाँ पे भी जाके गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइट, न्यू बेसिकली योर algae। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन algae। एग्जांपल्स आपको याद करवा दी जाएंगे, दैट इज नॉट अ कंसर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी राइट नाउ, ठीक है? बेनिफिट यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे बढ़ा रही है लोग, दैट इज वन थिंग, राइट? उसके साथ साथ दे आर आल्सो प्लेइंग अ रोल इन माय CO2 फिक्सेशन। याद रखना 50% CO2 फिक्सेशन ये लोग करते हैं। So 50% CO2 फिक्स आपका algae करेगा, right? They are the primary producers and the basis of the food cycle of the aquatic animals। सिंपल सी बात है, ये जो आपके हैं यहाँ पे ये पानी में अगर रह रहे हैं तो इनके वजह से पूरा फूड साइकिल चलता है, इनके वजह से आपका पूरा फूड साइकिल चलता है। और याद रखना जो भी प्लांट होते हैं ना उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, इतना याद रख लो सिंपल लैंग्वेज में। जो आपके प्लांट्स होते हैं जनरली उनको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, यू कॉल देम एज अ प्रोड्यूसर्स। अगर सही मायने में देखा जाए ना, अगर ये प्लैनेट से चले गए तो प्लैनेट फिर कोई रह नहीं सकता प्लैनेट के ऊपर। सो बेसिकली प्रोड्यूसर ही आपको पूरा फूड साइकिल चलाते हैं, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या किसी के लिए भी हो, बिकॉज दे आर द वन हु रन द फूड साइकिल। तो पानी में जो आपका फूड साइकिल चलाता है वो आपके एल्गेज होते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है? सो दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और एक्वेटिक एनिमल्स, या मैं कह सकता हूँ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इनका बगैर काम नहीं चलता। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट? अब मुझे ये बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो यार अच्छा, मुझे फटाफट आंसर देना। मुझे बताइए आप लोग कि मेन प्लांट बॉडी एल्गे में कौन सी होती है? Gametophyte। आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट? दैट्स गैमेटोफाइट, वेरी ट्रू। मुझे बताइए फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? Oogonium. oogoneum। It is always going to be oogoneum, right? ठीक है। मुझे बताइए जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि आपके जो प्लांट बॉडी होती है, राइट, वो आपकी होती है गैमेटोफाइट, वो तो आप जानते हो, वो मेन पार्ट ऑफ गैमेटो वो आप जानते हो। ये प्लांट बॉडी के अंदर ना ही आपको रूट्स मिलते हैं, ना ही आपको स्टेम मिलता है, ना ही आपको लीफ मिलता है। तो ऐसी प्लांट बॉडी के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? Thalloid. राइट, ये आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है? Antheridium. एंथीडियम, ठीक है।
स्पेस साइंटिस्ट जो अपने साथ लेके जा रहा है खाने के लिए, वो कौन सा लेके जाता है? स्पारुलिना, राइट, ठीक है, ये दो को वो लेके जाएगा। मुझे ये बताइए आप, स्पारुलिना और क्लोरेला को जो ये लोग लेके जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों से वो लोग वहां पे लेके जा रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन के लिए वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत बढ़िया सोर्स है वो प्रोटीन का, ठीक है। मुझे बताइए वो कौन सा एनिमल था जिसके बैक के ऊपर भी ग्रीन एल्गे ग्रो करता है? राइट, दैट्स समथिंग यू नो। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने एक एल्गे लाता हूं और उस एल्गे के अंदर दिख रहा है आपको कि दो गैमेट्स बन रहे हैं और दोनों का साइज यहाँ पे अलग अलग है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? एनिसोगैमस, एनिसोगैमस, राइट। अगर मैं आपको कोई एल्गे दे रहा हूँ जिसके अंदर दिख रहा है कि एल्गे फीमेल जो गैमेट है वहां पे वो पानी में आ ही नहीं रहा, वो ओगुनन के अंदर ही बैठा हुआ है और मेल गैमेट तैर तैर के वहां तक जा रहा है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये कंडीशन किस कैटेगरी के अंदर आएगी? oogamous is going to be a oogamous वाली कंडीशन, yes, that is going to be oogamous over here, ठीक है, that's true. Alright, now tell me, क्या एल्गे को वास्कुलर टिश्यू की जरूरत होती है? No, sir. There won't be any kind of vascular tissue inside the algae, आपको नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही कभी आपको नहीं मिलेगी, right? So these are the few general characters which you have to know in terms of the algae. Again, this is something I will tell you separately. I don't want you to remember all those things directly. Directly याद करने जाओगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएंगी। हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे और जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, then we'll see all the examples और वो सारे terms जो पहले हमने देखे थे। और else what will happen ना, वो सारे टर्म्स आपको फोर्सफुली याद करने पड़ेंगे, बट जब हम इनको कैटेगरी वाइज देखेंगे देन स्लोली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उन टर्म्स का मतलब क्या है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू ग्रुप, एंड द न्यू ग्रुप ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर ग्रीन एल्गे। सो क्लोरोफाइसिस हम यहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट ग्रुप ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर क्लोरोफाइसिया। तो याद रखिएगा कि एल्गे के अंदर तीन ग्रुप आपके पास यहाँ पे, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड ग्लूरोफाइसिया। विल स्टार्ट विद योर क्लोरोफाइसिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, स्पीड ठीक है या स्पीड थोड़ी कम करनी होगी? लाइक इज इट ओके विद द स्पीड? कम करके चलेगा सर? ठीक है सर, ठीक है सर। ऑलराइट, कम करना होगा तो बता देना। कई बार एट टाइम्स हो सकता है कि स्पीड बढ़ जाए मेरी, सो प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना कि सर कम कर दो, सो आई विल डू दैट, ठीक है सर? ठीक है, चलिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद माय क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिस हमारी स्टोरी यहाँ पे चालू करते हैं। अब यहाँ से आपको अगर लाइफ साइकिल अगर आपको समझ आ रहा है तो ये सब समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग थिंग्स, राइट? दैट्स ऑल यू हैव टू डू नाउ। क्लोरोफाइसिया इज माय ग्रीन एल्गे। पहली चीज ये है मेरा यहाँ पे ग्रीन एल्गे, दैट्स वन थिंग यू कैन नो। सेकंड थिंग याद रखना, आपको इसकी मिलेगी अराउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड अराउंड 7000 स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। यू विल गेट टू सी अराउंड 7000 स्पीशीज आपको मिलेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेनली ये आपके होते हैं फ्रेश वाटर में, आपको मिलेंगे ये लोग। मेनली दे आर सीन इन माय FW मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सो मेनली दे आर गोइंग टू बी सीन इन माय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और फ्यू आपके होंगे, फ्यू आपको मिल सकते हैं इन मराइन, कुछ आपको मिलेंगे देखने के लिए आपको यहाँ पे ओशन के अंदर। बट याद रखना, ज्यादा करके ग्रीन एल्गे आपको लाइक मीठे पानी या फ्रेश वाटर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, लाइक साफ पानी। व्हाट डू कॉल फ्रेश वाटर इन हिंदी? एनीवन नोज दैट? ओके, so you get to see them in the freshwater ecosystem, like rivers के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, right? या freshwater lake में आपको मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है? You get to see them. All right. Now after that, what you have to know here is कि ये तो चलिए मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा आपने देख लिया। उसके साथ साथ you can also find them in damp areas. Damp areas। हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बोलिए। सर रिपीट करना। हाँ, देखिए याद रखिएगा कि आपके जो ग्रीन एल्गे होते हैं वो आपको मिलते हैं अराउंड 7000 स्पीशीज आपको मिलती है पूरे वर्ल्ड में। अराउंड 7000 स्पीशीज आपको मिलेगी ग्रीन एल्गे की, ठीक है? ये मेनली आपको मिलेंगे कहाँ पे? फ्रेश वाटर के अंदर, मतलब रिवर हो गया, लेक हो गया, उसमें ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मेनली, राइट? लेकिन कुछ स्पीशीज होती है जो आपको ओशन में भी देखने के लिए मिल सकती है। सो फ्यू स्पीशीज आर माय मराइन एज वेल। सो फ्यू आर मराइन एज वेल, ठीक है? उसके अलावा इवन जहाँ पे डैम्प एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, जैसे वो ट्री का बार्क हो या सॉइल हो, वहां पे भी आपको ये ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा। सो ये सब लोकेशन है जहाँ पे आपको ग्रीन एल्गे देखने के लिए आपको मिलते हैं, राइट? अब याद रखिएगा ये बात। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से याद रखिएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो
इनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ऑब्वियसली वो तो आप समझ सकते हो, क्लोरोप्लास्ट तो हो गई, बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है आपको एक स्टोरेज बॉडी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक स्टोरेज बॉडी यहाँ पे मिलती है, एंड दैट स्टोरेज बॉडी इज कॉल्ड एज माय पायरेनॉइड्स। दैट स्टोरेज बॉडी इज कॉल्ड एज माय पायरेनॉइड या पायरेनॉइड्स। सो ये चीज आपको याद रखनी होगी। सो यहाँ से आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। सो क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू हैव सम स्टोरेज बॉडी। तो अगर कोई पूछे कि यार ये है क्या, तो बोलना ये मेरे यहाँ पे स्टोरेज बॉडीज, दे आर माय स्टोरेज बॉडीज। अब कोई अगर आपसे पूछे कि यार ये क्या स्टोर करते हैं, देन आपका आंसर होगा दे आर नोन टू स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन, राइट? दे आर नोन टू स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन और स्टार्च को ये लोग स्टोर करके रखेंगे अपने साथ। तो जब भी अपना एल्गे अपना खाना बनाता है ना, तो खाना बनाने के बाद उसे कहीं ना कहीं संभाल के रखेगा वो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन एल्गे में वो कहाँ पे संभाल के रखा जा रहा है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर पायरेनॉइड्स। सो पायरेनॉइड्स वो आपके स्टोरेज बॉडीज होते हैं जिनके अंदर ग्रीन एल्गे स्टार्च और प्रोटीन को यहाँ पे संभाल के रखता है। सो दीज एल्गेज आर द वन इन विच यू विल कीप दिस। पायरेनॉइड्स के अंदर आप स्टार्च और प्रोटीन को आप संभाल के रख सकते हो। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये चीज आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर रिपीट कर दो ये। देखो बेटा, ये जो आपका पायरेनॉइड्स है ना, ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। ऐसा समझो कि ये कुछ ऐसे डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आप, जिनको हम कहते हैं स्टोरेज बॉडीज। मतलब ये कुछ ना कुछ इसके अंदर रख सकते हो आप, या इनके अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो देखिए, आपका सेल के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पायरेनॉइड्स। अब कोई आपसे पूछे कि इनका काम क्या होता है, तो पायरेनॉइड्स का काम होता है स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखना। जितना भी स्टार्च या प्रोटीन अपना ये बनाएगा ना आपका ग्रीन एल्गे, उन सबको हम रखेंगे पायरेनॉइड्स के अंदर, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टोरेज बॉडीज। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ स्टोरेज बॉडीज। अब पता चला आपको ये? नाउ इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो हम जब पिगमेंट्स की बात करेंगे तो आपको स्पेसिफिक नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो जब हम पिगमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं, सो यू शुड नो दैट यू विल हैव समथिंग लाइक माय क्लोरोफिल ए, you will have something like your chlorophyll B, and then you can know something like your carotenoids. So ये आपके कुछ पिगमेंट्स है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एज अ पिगमेंट्स। अब ये जो पिगमेंट है ना, इसमें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सेम पिगमेंट आपको हायर प्लांट्स एंड ट्रीज में भी देखने के लिए मिलते हैं। आज की डेट में अगर आप अपने आसपास के ट्री को अगर निकाल के देखते हो ना, या उसके प्लांट के लीफ वगैरह देखते हो, तो उसमें भी आपको सेम पिगमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट मिलते हैं, वही पिगमेंट आपके जो हायर प्लांट्स और ट्रीज है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बात याद रखना। एक और चीज याद रखना कि इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है, जो स्टोर्ड फूड यहाँ पे होगा, मेनली जो यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है यहाँ पे, दैट स्टोर्ड फूड इज गोइंग टू बी योर स्टार्च। तो स्टार्च इनका मेन स्टोर्ड फूड यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एल्गे को, ग्रीन एल्गे को अगर आप निकाल के देखते हो, उसमें जो मेन खाना जो बनाया जाता है, किस फॉर्म में बनाया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, दैट इज स्टार्च। एक और पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी आपके हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी स्टार्च को ही रखा जाता है एज अ स्टोर्ड फूड। वो लोग भी जब अपना खाना बना के स्टोर करते हैं, वो भी स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी, राइट? दैट इज आल्सो समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। ठीक है, वन मोर थिंग यू हैव टू नो। एक कुछ आप यहाँ पे याद रखेंगे, वन मोर थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस इज गोइंग टू बी दैट आपके ये जो ग्रीन एल्गे है, वॉट एवर द ग्रीन एल्गे विल गेट टू सी, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल यहाँ पे होगी, सेल वॉल में याद रखना जो इनर वॉल होती है, लेट मी मेंशन ओवर हियर, जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल इज मेड अप ऑफ योर cellulose. Inner wall is made up of your cellulose and the outer wall is made up of your pectose. जो outer wall यहाँ पे होगी, the outer wall होती है इसके अंदर, is made up of your pectose. तो सेल्यूलोज और पेक्टोज से आपकी बनी हुई थी यहाँ पे वॉल। सो बेसिकली पेक्टोज नाम का एक सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए इन द आउटर वॉल।
सो इनर एंड आउटर वॉल भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनसाइड पे आपको मिलेगा सेलुलोज एंड आउटर वॉल पे आपको मिलेगा, देखने के लिए यहाँ पे आपका पेक्टोज नाम का सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो सेल वॉल भी आपके यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप देखोगे तो सेल वॉल भी जो इसकी होती है ना वो काफी सिमिलर होती है टू हायर प्लांट्स एंड ट्रीज। आपके जो हायर प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ के भी सेल वॉल आपकी काफी यहाँ पे सेम आपको मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन समहाउ रिमेंबर, राइट। चलो इतना तो ठीक है, अभी इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे, इसके आगे हम याद नहीं करेंगे। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना, आज के लिए इतना याद रखना कि ग्रीन एल्गे में आपको इतनी चीजें देखने के लिए मिलेगी। अब क्लास खत्म करने के पहले हम 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चन एंड देन वी कैन let me see if we have questions over here. Let me have a look. All right, so this is not the question you will be able to solve. हाँ, question number 2 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? All of these. All of these. All of These. Sir, all of these. All of Right. Question number ये इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Chlorella. Chlorella. Option 1 will be the right answer in this. बिल्कुल सही। हाँ जी, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका जाएगा आगे, आपका है राइट आंसर, ठीक है। Then this is something you cannot answer, yeah. So remaining question you will only able to answer after doing some content. ठीक है, इतना ही याद रखना फिलहाल के लिए। These are the few things I want all of you to remember. इतना आप यहाँ पे याद रखिए। एंड इसके पहले यहाँ पे आपको जो स्लाइड्स में ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो विल सी देम, राइट। ये एग्जांपल्स को एक बार फिर हम देखेंगे, बट ये आप अभी नहीं भी पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। जितना आज कराया था बस आप उतना देख लो, जो ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है। कल जब हम लोग मिलेंगे, सो टुमारो विल कवर द ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे विल कवर देम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग टुमारो, राइट। सो हाँ जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। बताइए। बाय द वे, ये जो पिक्चर्स आपके सामने, ये आप like you can also get to see those pictures in the NCERT as well, and yeah, you can have a look at them, but we will be revising them, we will be doing them again tomorrow, ठीक है।